शहर के एक पुराने हिस्से में जहाँ समय ठहर सा गया था, वहाँ एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली का नाम था रायपुर हवेली और इसके चारों ओर कई कहानियाँ प्रचलित थीं। कहते थे कि हवेली में किसी ज़माने में राय साहब का परिवार रहता था, जो बेहद अमीर और प्रभावशाली था। लेकिन एक दिन पूरा परिवार अचानक गायब हो गया और तब से हवेली वीरान पड़ी रही। लोग कहते थे कि हवेली में भूत प्रेत का बसेरा है, लेकिन सच्चाई क्या थी कोई नहीं जानता था। शहर में धीरे धीरे हवेली बदनाम होने लगी। दिन में भी लोग उसके पास जाने से कतराते थे, लेकिन अपराधियों और गुप्त गतिविधियों के लिए ये स्थान आदर्श था। चोरी, तस्करी और अन्य अपराधों की अजीब कहानियाँ हवेली के चारों ओर गूंजी रहती। कोई भी वहाँ आने जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहानी की शुरुआत होती है एक युवा पुलिस अधिकारी से, जिसका नाम था इंस्पेक्टर आर्यन। आर्यन एक बहादुर और निडर अधिकारी था, जिसने अपने जीवन में कई खतरनाक अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया था। उसका तबादला हाल में ही इस छोटे शहर में हुआ था। यहाँ आने के बाद उसे रायपुर हवेली के बारे में सुना और उसकी जिज्ञासा जाग उठी। उसे लगा कि हवेली में कुछ रहस्यमय जरूर है और वह इस मामले की तह तक जाने का निश्चय कर लेता है। आर्यन ने शहर के पुराने रिकॉर्ड खंगाले। उसने पाया कि हवेली के बारे में अधिक जानकारी कहीं भी दर्ज नहीं थी और जो थी वह बहुत अस्पष्ट थी। हवेली से जुड़ी कोई कानूनी या ऐतिहासिक जानकारी मौजूद नहीं थी। ये बात उसे और अधिक संदिग्ध लगी। उसने अपने एक पुराने दोस्त विजय से इस बारे में बात की, जो पत्रकार था। विजय भी इस कहानी में दिलचस्पी लेने लगा और दोनों ने मिलकर इस मामले की जांच शुरू की। आर्यन और विजय ने रात के समय हवेली में जाने का फैसला किया। हवेली के पास पहुंचते ही दोनों को अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। हवेली के चारों ओर घना जंगल था और हवा में ठंडक थी। हवेली का मुख्य दरवाज़ा टूट चुका था और अंदर का माहौल बेहद डरावना था। हवेली के भीतर घुसते ही उन्हें दीवारों पर अजीब सी आकृतियां और पुराने जमाने के चित्र दिखे। सब कुछ धूल में डूबा हुआ था। दोनों ने धीरे धीरे हवेली के हर कोने को छानना शुरू किया। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, उन्हें वहाँ के माहौल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हवेली के एक कमरे में उन्हें एक पुरानी तिजोरी मिली, जो आधी खुली हुई थी। तिजोरी के अंदर कुछ दस्तावेज थे, जिन्हें देखकर आर्यन चौंक गया। ये दस्तावेज हवेली के मालिक राय साहब और उनके व्यापार के बारे में थे। लेकिन इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात थी कि दस्तावेज में हाल ही की तिथि दर्ज थी, जबकि राय साहब और उनके परिवार के गायब होने को कई साल बीत चुके थे। आर्यन और विजय को यकीन हो गया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। दोनों ने दस्तावेजों की तस्वीर खींच ली और उन्हें अपने पास सुरक्षित रख लिया। उन्होंने सोचा कि शायद हवेली के नीचे कोई गुप्त तहखाना हो सकता है। उन्होंने हवेली के सभी फर्शों को ध्यान से देखा और आखिरकार एक जगह पर उन्हें गुप्त दरवाज़ा मिला। दरवाज़ा एक पुराने लकड़ी के तख्ते से ढका हुआ था। उन्होंने दरवाज़ा खोला और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। तहखाने में एक लंबी सुरंग थी, जो बहुत ही सक्रिय और अंधेरी थी। सुरंग के अंत में एक बड़ा कमरा था, जहाँ कई लोगों के होने के संकेत मिल रहे थे। वहाँ कुछ कागजात, नक्शे और अन्य सामग्री पड़ी हुई थी, जिससे पता चला कि हवेली को तस्करी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। तस्करों ने हवेली के डरावने इतिहास का फायदा उठाकर इसे अपने अड्डे के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ये उनके लिए एक सुरक्षित स्थान था, जहाँ पुलिस या अन्य लोग आने की हिम्मत नहीं करते थे। आर्यन और विजय ने तहखाने के कई हिस्सों की जांच की। तभी उन्हें कुछ कदमों की आवाज़ सुनाई दी। दोनों ने जल्दी से एक कोने में छिपने का फैसला किया। कुछ देर बाद 4 आदमी कमरे में दाखिल हुए। उनके बीच बातचीत से साफ था कि वे तस्करी के धंधे में लिप्त थे। हवेली को अपना अड्डा बना रखा था। उनमें से एक आदमी के हाथ में एक बड़ा बैग था, जिसमें शायद कोई कीमती चीज़ थी। आर्यन और विजय ने ये सब अपनी आंखों से देखा और सुना। अब उनके पास तस्करों के खिलाफ सबूत थे, लेकिन अब सवाल था कि वे इस जानकारी के साथ बाहर कैसे निकलें। दोनों धीरे धीरे पीछे हटने लगे, लेकिन तभी उनके पीछे एक धातु की वस्तु गिर पड़ी, जिससे जोर की आवाज़ हुई। चारों आदमी तुरंत चौकन्ने हो गए और उनके ओर बढ़ने लगे। आर्यन और विजय के पास अब कोई रास्ता नहीं था। दोनों ने तस्करों से लड़ने का फैसला किया। आर्यन ने अपनी बंदूक निकाल ली, लेकिन तस्करों के पास भी हथियार थे। एक तस्कर ने गोली चलाई, जिससे विजय घायल हो गया। आर्यन ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और 2 तस्करों को बेहोश कर दिया, लेकिन बाकी 2 तस्कर अब भी उनके पीछे थे। संघर्ष के बीच विजय ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक तस्कर को पीछे से पकड़ लिया, जिससे आर्यन को मौका मिल गया और उसने उसे भी काबू कर लिया।
अब केवल एक तस्कर बचा था जो भागने की कोशिश कर रहा था। आर्यन ने उसका पीछा किया और अंततः उसे भी पकड़ लिया। इस घटना के बाद पुलिस ने हवेली पर छापा मारा और पूरे तस्करी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। हवेली में छिपी तस्करी की सामग्री भी जब्त कर ली गई। ये मामला शहर में सनसनी बन गया और आर्यन की बहादुरी की चर्चा हर जगह होने लगी। आर्यन और विजय ने मिलकर शहर से एक बड़े अपराध को ख़त्म कर दिया था, लेकिन हवेली का रहस्य अब भी पूरी तरह से सुलझा नहीं था। राय साहब और उनके परिवार के गायब होने का राज अब भी अंधेरे में था। शायद ये कभी पता नहीं चल पाएगा कि उनके साथ क्या हुआ था। हवेली अब भी अपनी पुरानी कहानियों के साथ खड़ी थी, लेकिन कम से कम अब वहाँ कोई अपराध नहीं था।